Assalamu alaikum, my dear students. My name is Mohammad Rahil Saber, your biology tutor for grade 12. So आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लोकोमोशन इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट से मुराद वो तमाम एनिमल्स जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम होता है। अगर हम इनकी फर्दर क्लासिफिकेशंस में जाएं तो हमारे पास इनकी 5 क्लासेस होती हैं, जिनमें फिशेस शामिल हैं, एम्फीबियंस शामिल हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। इन तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर आखिर कौन कौन सी अडेप्टेशंस हैं जिनकी वजह से वो अपने अपने इन्वायरमेंट में बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं और प्रॉपर लोकोमोशन कर रहे हैं। हम इन तमाम अडेप्टेशंस को डिस्कस करेंगे। हर ग्रुप के अंदर स्केलेटल के अंदर जो मॉडिफिकेशन है उनको डिस्कस करेंगे और किस तरह स्केलेटल सिस्टम उनको अच्छे तरीके से एक लोकोमोशन करने में हेल्प कर रहा है, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आइए इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डिस्कस करने जा रहे हैं लोकोमोशन इन वर्टिब्रेट्स। अगर हम बात करें वर्टिब्रेट्स की तो वर्टिब्रेट्स की हमारे पास 5 क्लासेस हैं जो कि स्टार्ट होती हैं फ्रॉम फिशेस और एंड होती हैं ऑन मैमल्स। सबके अंदर हम देखेंगे लोकोमोशन किस तरह हो रही है और साथ देखेंगे किस तरह कौन कौन से फीचर्स हैं जो इनकी लोकोमोशन में इनको हेल्प कर रहे हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी फर्स्ट लेवल जो कि हमारे पास क्लास फिशेस। फिशेस हमारे पास दीज आर द फर्स्ट वर्टिब्रेट्स ऑफ द अर्थ। जो सबसे पहले दुनिया में वर्टिब्रेट्स पैदा हुए वो फिशेस थे। अब फिशेस जो हैं इनमें अगर हम बात करें तो इनका एक्वेटिक लाइफस्टाइल है, एक्वेटिक एनिमल्स हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी इनकी लोकोमोशन होगी वो सारी की सारी वाटर में होगी। तो इनके अंदर वो तमाम अडेप्टेशंस होनी चाहिए जो वाटर के अंदर बड़े एफिशिएंट मैनर में मूव करने में हेल्प करें। सपोज कीजिए आप रनिंग कर रहे हैं एक ग्राउंड के ऊपर, एक बेयर ग्राउंड है, आप उसके ऊपर रनिंग कर रहे हैं तो बड़ी स्विफ्टली आप मूव कर रहे हैं, बड़ी फास्टली आप मूव कर रहे हैं। अचानक आप सपोज कर लीजिए कि ग्राउंड में एक ऐसा लेवल आ गया जहां पे पानी आना शुरू हो गया। देन यू विल फील दैट कि आपकी स्पीड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। हालांकि आप बड़ी स्पीड से जो है वो मूव कर रहे हैं, अपनी पूरी फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन आपकी स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी। फिर आपको फील होगा कि यू मस्ट नीड टू एक्सर्ट मोर फोर्स ताकि आप अपनी स्पीड को क्या करें, मेंटेन करें। एक्स्ट्रा जो है वो एनर्जी लगाने पर भी आप अपनी स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह यह है कि जब हम बात करते हैं वाटर की तो वाटर हमारे पास बड़ा एक विस्कस मीडियम है, बड़ा एक थिक मीडियम है जहां पे ड्रैग फोर्स बहुत ज़्यादा है। सो एक्वेटिक एनिमल जो है जब हम बात करते हैं सो इन एक्वस मीडियम हमेशा एक बात याद रखिएगा कि वहां पे होती है मोर ड्रैग फोर्स। जब ड्रैग फोर्स बहुत ज्यादा है तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ती है टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, ताकि मैक्सिमम क्या की जाए, लोकोमोशन जो है वो स्पीड के साथ शो की जाए। तो फिशेस के अंदर आखिर वो कौन सी अडेप्टेशंस हैं जो एक्वस मीडियम में बड़ा क्विकली मूव करने में हेल्प करती हैं। तो आइए ज़रा बात करते हैं इनकी अडेप्टेशंस की। सो लेट्स टॉक अबाउट देयर अडेप्टेशंस। उनकी बॉडी के अंदर, उनके स्केलेटन के अंदर क्या क्या अडेप्टेशंस हैं जो उनको हेल्प कर रही हैं ताकि वो बड़ा स्विफ्टली, स्मूथली मूव कर सकें। सो द फर्स्ट वन इज streamlined body। स्ट्रीमलाइन बॉडी जो है वो टेपर है फ्रॉम बोथ एंड, यानी पॉइंटेड है फ्रॉम बोथ एंड। अब इससे बेनिफिट ये होता है
कि जब दोनों सिरों से नोकीली है तो जब वो पानी के अंदर मूव करेगी तो ड्रैग फोर्स कम से कम होगी, वाटर की वेव की बॉडी के ऊपर रेजिस्टेंस कम से कम होगी, वो पानी के अंदर लहरों को बड़ी आसानी के साथ चीर लेती है और बड़ी क्विकली, बड़ी स्विफ्टली, बड़ी स्मूथली पानी में क्या करती है, मूवमेंट शो करती है, क्योंकि फ्रिक्शन क्या हो जाती है, रिड्यूस। तो एक ये करैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, बॉडी कवर्ड बाय, मोस्टली बॉडी के अंदर क्या होंगे, स्केल्स। वो चाहे जो मर्जी स्केल्स हो, प्लेकॉइड हो, डेंटाइल हो, जो मर्जी हो, जो भी स्केल्स होंगे इनके साथ बॉडी के ऊपर म्यूकस ग्लैंड भी होते हैं। सो दे मस्ट कंटेन म्यूकस ग्लैंड, जो कि म्यूकस रिलीज करते रहते हैं। जैसे जैसे म्यूकस रिलीज होता जाएगा, इनकी जो बॉडी है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगी, लुब्रिकेट होना शुरू हो जाएगी, विच विल रिड्यूस द फ्रिक्शन। तो बड़ा एक स्लिमरी सा जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट होगा, बॉडी सॉफ्ट हो जाएगी, फ्रिक्शन कम से कम होगी, पानी की वेव्स जो हैं वो बड़ी आसानी के साथ जो है वो ऊपर से क्रॉस कर जाएंगी और मूवमेंट में क्या होती है, आसानी होती है। तो ये भी एक करैक्टर इनके अंदर पाया जाता है। अब बियॉन्सी कहते हैं पानी में ऊपर नीचे मूव करना। अब क्या वजह है वो बियॉन्सी शो करती है, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े टैंकर होते हैं। अब उन टैंक्स का काम होता है पानी को अपने अंदर फिल कर लेना, जिसकी वजह से वेट ज़्यादा होगा और सबमरीन आहिस्ता आहिस्ता पानी के नीचे चली जाती है। और जैसे ही टैंक्स खाली किए जाएंगे वेट कम हो जाएगा, वो ऊपर आ जाती है। बिल्कुल इसी तरह इनमें एयर ब्लैडर या फैक ब्लैडर जो है वो होते हैं। इनका काम ये अपने अंदर गैसेस को स्टोर कर लेती हैं। जब गैसेस स्टोर हो जाएंगी बॉडी का वेट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, बॉडी नीचे चल जाती है। और जब गैसेस को निकाल दिया जाता है तो वैक्यूम जनरेट होता है, बॉडी ऊपर आ जाती है। तो इस तरह बियॉन्सी में इनको हेल्प मिलती है। तो ये भी एक करैक्टर है जो पानी में इनको मूव करने में हेल्प कर रहा है। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ फिन्स, इनकी बॉडी पे बेशुमार फिन्स होते हैं। दीज आर एक्सटेंशंस, बेसिकली ये बाहर की तरफ निकली हुई एक्सटेंशंस होती हैं जो कि पानी में मूव करने के लिए या पानी में स्टेबलाइज करने के लिए, बैलेंस मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जो हमारे पास वेंट्रल साइड पे और डॉर्सल साइड पे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं वेंट्रल और डॉर्सल फिन्स। इसके अलावा हमारे पास होते हैं पेक्टोरल रीजन के पास, उन्हें बोलते हैं पेक्टोरल, और जो पैल्विक के पास होते हैं उन्हें बोलते हैं पैल्विक फिन्स। और कुछ हमारे पास होते हैं क्लोज टू दी टेल, उन्हें बोलते हैं कॉर्डल फिन्स। तमाम जो है वो स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर हम बात करें वेंट्रल और डॉर्सल साइड वाले फिन्स की तो ये अनपेयर्ड होते हैं और ये बॉडी को स्टेबलाइज करते हैं। ये बॉडी को स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं वाटर के अंदर अगेंस्ट द वेव्स ऑफ द वाटर। जब हम बात करते हैं पेक्टोरल और पैल्विक की, दीज आर पेयर्ड इन नंबर, पेयर्ड, और ये पानी में बैलेंसिंग का काम करते हैं और स्टीयरिंग का काम करते हैं। और जब हम बात करते हैं टेल फिन्स की या कॉर्डल फिन्स की तो इनका काम टू मूव द बॉडी फॉरवर्ड, बॉडी को क्या किया जाए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करवाया जाए, मूव करवाया जाए। सो ये कुछ फीचर्स हैं जो इनके अंदर मौजूद होते हैं
which help them to live in aqueous medium, or also they provide help for swift movement and locomotion. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास आती है वो है जी एम्फीबियंस। एम्फीबियंस, अब अगर हम एम्फीबियंस की बात करें तो डेफिनेटली ये हमारे पास जो हैं दीज आर द डिसेंडेंट ऑफ द फिशेस। फिशेस इनके क्या हैं, एंसेस्टर हैं। तो इनके अंदर जो स्केलेटल सिस्टम है डेफिनेटली वो फिशेस से आया है, लेकिन डेफिनेटली वो इवॉल्व हुआ होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो इनके अंदर दे कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर एज वेल। दोनों एनवायरनमेंट में ये बड़ी आसानी के साथ रह सकते हैं। आखिर वो कौन से फीचर्स हैं, वो कौन सी अडेप्टेशंस हैं, वो कौन सी चेंजेस हैं जो इनको दोनों एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे से रहने में हेल्प करते हैं। अगर हम बात करें एम्फीबियंस में तो कुछ एम्फीबियंस हमारे पास लेगलेस होते हैं, लेगलेस। इनकी एग्जाम्पल है हमारे पास सिसिलियंस। अब सिसिलियंस के अंदर स्ट्रॉन्ग मस्कुलर अरेंजमेंट होती है along the vertebral column। तो वर्टिब्रल कॉलम के साथ बॉडी के जो मसल्स होते हैं वो बड़े स्ट्रांगली जो है वो अरेंज होते हैं। अब मसल्स के अंदर अल्टरनेट मैनर में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, जिसकी वजह से बॉडी में वेव्स पैदा होती हैं और वो वेव्स बॉडी को जो है वो मूव करने में ऑन लैंड हेल्प करते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आते हैं वो है जी न्यूट्स, स्लेमेंडर, एंड एनोरंस। एनोरंस जिनमें शामिल है फ्रॉग वगैरह, टॉड वगैरह। अगर हम इनकी बात करें तो दे कंटेन लेग्स, सो कंटेन legs mean that they have strong limbs। तो इनमें pelvic और pectoral दोनों साइडों से इनसे क्या निकल रही होते हैं, इनसे limbs निकल रही होती हैं। So they must have strong pelvic and pectoral region। ये दोनों रीजन इनके बहुत स्ट्रांग होते हैं ताकि इनसे क्या निकले, इनसे जो है वो लेग्स निकले, फोर लिम्स निकले, हाइंड लिम्स निकले और इनकी स्ट्रांग मस्कुलर अटैचमेंट हो विद द पैल्विक रीजन, विद द पेक्टोरल रीजन और बॉडी की मूवमेंट में आसानी हो। जब हम बात करते हैं इनकी लेग्स की तो इनमें अगर हम एनोरंस की बात करें तो एनोरंस के अंदर जो 4 लेग्स होती हैं, these are the shorter one, और जो हाइंड लेग्स होती हैं these are the larger one, बड़ी होती हैं। तो जब आगे वाली शॉर्ट होंगी तो इनकी वजह से ग्रेविटी के अगेंस्ट इनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। ये अपनी बैली को, बॉडी को टच कर सकते हैं विद द सरफेस ऑफ द ग्राउंड और अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं। इनकी जो 4 लेग्स होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं और ऐसा भी होता है कि अपनी बॉडी को लिफ्ट कर लें फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ग्राउंड अपनी उन दोनों जो है वो 4 लेग्स को यूज़ करके। जब ये ज़मीन के ऊपर बैठे होते हैं तो आपने गौर किया होगा कि अगर इन्होंने अपनी दोनों आगे वाली जो 4 लेग्स हैं उनको यूज़ करके बॉडी को थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट किया हुआ है तो पीछे वाली जो दोनों लेग्स हैं वो बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं। इवन अगर आप बॉडी के साथ कंपेयर करें
तो बॉडी के साइज से लेग्स बहुत बड़ी होती हैं। जब लेग्स बहुत बड़ी होती हैं तो उनको बेंड करना पड़ता है। जब उनको बेंड करना पड़ता है तो उन बेंड करने पर उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। जैसे ही मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन शो करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं, तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है और बहुत लंबा एक जंप लगाने में आसानी होती है। तो अपने लॉन्ग मसल को स्ट्रेच करके जैसे ही ये उसको मूवमेंट में लेके आते हैं तो बॉडी एक बहुत लंबा जंप शो करती है। सो व्हेन दे विल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो ये क्या करते हैं, अपने उन लेग्स को जो हमारे पास हाइंड लिम्स हैं उनकी जो है उनकी स्ट्रेचिंग को शो करके, उनमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को शो करके जंपिंग मूवमेंट शो करते हैं और बड़ी जो है वो स्विफ्टली मूव करते हैं। और जैसे ही ये पानी में चले जाते हैं, सो इन वाटर, इनकी अगर आप फिंगर्स देखें तो वो वेब्ड होती हैं। इनके जो फीट होंगे, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स, ये वेब्ड होते हैं। वेब्ड से मुराद, अगर हम इनकी फिंगर्स को देखें तो इनके दरमियान में मेम्ब्रेन होती है। जब वो मेम्ब्रेन होती है तो वो सारी कवर हो जाती हैं। अब पानी के अंदर जब वो मूव करते हैं तो उन मेम्ब्रेन्स की प्रेजेंस की वजह से मैक्सिमम जो है वो प्रेशर एग्जर्ट होता है ऑन द वेव्स ऑफ द वाटर, तो वो एक्शन होता है जिससे वो वाटर को पीछे की तरफ पुल करते हैं और एज ए रिएक्शन बॉडी आगे की तरफ क्या करती है, मूव करती है। तो ये वो फीचर्स हैं जो इनको पानी में मूव करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल है वो है रेप्टाइल्स। जब हम रेप्टाइल्स की बात करते हैं तो रेप्टाइल्स डेफिनेटली ये हमारे पास, अगर इनके एंसेस्टर की बात करें तो ये एम्फीबियन से आए हैं। सो दे हैव रिसीव देयर स्केलेटन फ्रॉम देयर डेफिनेटली एंसेस्टर विच आर एम्फीबियन। और इनके जो रेप्टाइल्स का जो स्केलेटन होता है, स्केलेटन इज हाईली ऑसिफाइड। ऑसिफाइड मीन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। जब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ज़्यादा जो है वो उसके अंदर स्ट्रेंथ होगी, तो उसके साथ मसल्स की अरेंजमेंट भी बहुत ज़्यादा क्या होती है, स्ट्रांग होती है। अब रेप्टाइल्स के अंदर ये जो स्केलेटन है ये हाईली अडेप्टेड है, हाईली अडेप्टेड टू लिव ऑन लैंड। तो लैंड में रहने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी अडेप्टेशंस हैं। आइए ज़रा उन अडेप्टेशंस को डिस्कस करते हैं। नंबर 1, प्रेजेंस ऑफ रिब्स। तो इनमें रिब्स होती हैं। अब रिब्स के होने से फायदा ये होता है कि स्ट्रॉन्ग मस्कुलर जो है वो अटैचमेंट हो जाती है इनकी रिब्स की विद द बैली मसल्स। तो इस तरह वो जो पूरा धड़ वाला हिस्सा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है ड्यू टू द मस्कुलर अरेंजमेंट, और उसके अंदर विजरल ऑर्गन जो है वो बड़ी आसानी के साथ प्रोटेक्टेड होते हैं। अंदर जो रिब्स केज के अंदर कैविटी डेवलप होगी। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें सांपों की, यानी अगर हम बात करें स्नेक्स की, तो उनके अंदर मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें स्नेक्स की, तो स्नेक्स के अंदर बहुत ज़्यादा रिब्स होती हैं, पेयर्ड रिब्स, पूरी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा रिब्स होती हैं और उनके अंदर स्ट्रॉन्ग मसल्स अटैचमेंट है। तो इस तरह रिब्स जो है उनकी मस्कुलर अरेंजमेंट होगी विद वर्टिब्रल कॉलम अलॉन्ग विद बैली मसल्स। तो पूरी बॉडी जो है वो बड़े अच्छे मैनर में, सिलेंड्रिकल मैनर में अपने आप को क्या कर लेती है, अरेंज कर लेती है। साथ ही साथ इनका जो है स्ट्रॉन्ग pelvic एंड पेक्टोरल गिर्डल होता है। अब पैल्विक और पेक्टोरल गिर्डल के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इनमें फोर लिम्स और हाइंड लिम्स होंगी, तो ये हमारे पास होंगे टेट्रापोड्स। टेट्रापोड्स। अब लेग्स जो हैं, अगर हम फोर लिम्स की बात करें या हाइंड लिम्स की बात करें, दोनों लिम्स बॉडी की लेटरल साइड से निकल रही हैं।
जिन्होंने पूरी बॉडी का वेट जो है वो कैरी करना है। जब पूरी बॉडी का वेट कैरी करना है तो इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होती है विद द पैल्विक एंड पेक्टोरल गिर्डल, ताकि आसानी के साथ बॉडी जो है वो वेट कैरी कर सके ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ द स्ट्रॉन्ग मसल विद पेक्टोरल एंड पैल्विक गिर्डल्स। साथ ही साथ अगर हम पुराने देखें रेप्टाइल्स तो उनमें से कुछ बाईपैडल्स थे, यानी जो दो टांगों पे चलते थे। अब उनके जो फोर लिम्स थी वो बहुत ज़्यादा छोटी थी और जो हैंड लिम्स थी वो बहुत लंबी थी। अब हैंड लिम्स बहुत ज़्यादा लंबी है, साथ उनके अंदर बहुत एक हाईली स्ट्रॉन्ग मस्कुलर जो थी वो टेल भी थी, जो बॉडी को बैलेंस करने में इन्वॉल्व होती थी। और जो हैंड लिम्स थी वो बॉडी को लोकोमोशन करने में इन्वॉल्व होती थी। और जो फोर लिम्स थी वो चूंकि बहुत ज़्यादा शॉर्ट थी तो उनको उन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया टू कैप्चर द प्रे फॉर हैंडलिंग ऑफ फूड। तो इस तरह वो इसको क्या करते थे, यूज़ करते थे। इसी तरह अगर हम बात करें तो इनके अंदर सर्वाइकल वर्टिब्रीज थे, वर्टिब्रीज। अब सर्वाइकल वर्टिब्रीज का कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो हमारे पास जो एम्फीबियंस हैं उनके अंदर सर्वाइकल वर्टिब्रीज जो है वो नहीं होते। यहां हमारे पास सर्वाइकल वर्टिब्रीज भी इन्वॉल्व हो गए और साथ ही साथ एटलस एंड एक्सिस जो पहले दो हमारे पास वर्टिब्रीज हैं ये भी इनमें दो डेवलप हो गए, जिनकी वजह से यहां पे एक प्रॉपर नेक शो हो गई और एटलस और एक्सिस की वजह से एक प्रॉपर नेक के अंदर रोटेशन मूवमेंट भी आ गई, नॉडिंग मूवमेंट भी आ गई। यानी अब इनमें नेक भी है और उस नेक को ये प्रॉपर यूज भी कर सकते हैं टू हैंडलिंग द फूड, ताकि ये प्रॉपर अपने प्रे को सर्च कर सके और सर्च करके उसको प्रॉपर क्या कर सके, कैप्चर कर सके। तो ये इनके स्केलेटन के अंदर बहुत एक अच्छी अडेप्टेशन थी जो डेवलप हुई, जो कि पहले मौजूद नहीं थी। इसके बाद रेप्टाइल से दो हमारे पास जो है वो लाइंस निकली, जिनमें से बर्ड्स भी पैदा हुए और एक लाइन से हमारे पास जो है वो मैमल्स पैदा हुए। अब हम बात करते हैं इन बर्ड्स। तो बर्ड्स डेफिनेटली ये शो करते हैं फ्लाइट, शो फ्लाइट। तो इनके अंदर वो तमाम अडेप्टेशंस हैं विच आर प्रोवाइडिंग हेल्प टू फ्लाई इन द एयर। हवा में उड़ने में इनको क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। आइए जरा इन अडेप्टेशंस को डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज पॉइंटेड बॉडी। तो बॉडी फ्रॉम बोथ एंड, टेल रीजन और हेड रीजन, आगे से बीक है जो पॉइंटेड है, पीछे टेल है पॉइंटेड है, फ्रॉम बोथ साइड पॉइंटेड है। जब एयर में से मूव करेंगे तो मिनिमम जो है वो ड्रैग फोर्स होगी, मिनिमम जो है वो फ्रिक्शन होगी विद द इनकमिंग वेव्स ऑफ द एयर, और बॉडी बड़े आसानी के साथ जो है वो क्या करती है, फ्लाइट को शो करती है। एक ये करैक्टर है। दूसरा हॉलो बोन्स, हड्डियां अंदर से खोखली हैं। जब हड्डियां अंदर से खोखली हैं तो बॉडी का वेट कम हो जाता है। जब बॉडी का वेट कम हो जाता है तो तब बॉडी को एयर में जो है वो फ्लाइट करने में, मूव करने में ज़्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा जो 4 लिम्स हैं ये मॉडिफाई हो गए इनटू विंग्स, जो फ्लाइट में क्या करते हैं, हेल्प। ये एक और अडेप्टेशन इनमें डेवलप हो गई। उसके अलावा इनके अंदर और क्या है, इनके अंदर बॉडी कवर्ड बाय फेदर्स। तो बॉडी के ऊपर फेदर्स हैं, ये भी बॉडी को हेल्प कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ द फ्लाइट। इसके अलावा एंडोथर्म है। जब ये एंडोथर्म है तो ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस मैक्सिमम एनर्जी
फॉर फ्लाइट। फॉर फ्लाइट। तो मूव करना इन एयर और क्या हो गया, आसान हो गया। तो ये सारी इनकी अडेप्टेशंस हैं विच प्रोवाइड देम हेल्प टू फ्लाई इन एयर। अब जब हम बात करते हैं इनकी फ्लाइट की, तो इनकी फ्लाइट दो तरह की होती है, एक्टिव फ्लाइट और एक होती है पैसिव फ्लाइट। अगर हम बात करें एक्टिव फ्लाइट की, तो यहां पे इन्वॉल्व होती है फ्लैपिंग ऑफ विंग्स। विंग को प्रॉपरली क्या किया जाता है, मूव करवाया जाता है। ये जो है वो दे विल बीट विद द इनकमिंग वेव्स ऑफ द एयर। और जब ये बीट कर रही होंगे वेव्स के साथ, एयर की वेव्स के साथ, तो वो इस तरह बीट करेंगे कि ये क्या करेंगे, क्रिएट प्रेशर अपर साइड एंड हाई ऑन लोअर साइड। तो जब ये एयर को कंप्रेस करते हैं, उसको जो है उसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं, तो इस तरह जो प्रेशर लगाया जाता है कि विंग्स की नीचे वाली साइड पे मैक्सिमम जो है वो प्रेशर जनरेट किया जाए और ऊपर वाली साइड पे मिनिमम प्रेशर जो है वो जनरेट किया जाए। नीचे वाली साइड से मैक्सिमम जो है वो जब प्रेशर जनरेट होगा और ऊपर वाली साइड पे मिनिमम प्रेशर जनरेट होगा, तो बॉडी ऊपर की तरफ क्या करेगी, लिफ्ट करेगी। तो एक्टिव फ्लाइट में ये अपने विंग्स को प्रॉपर फ्लैप करते हैं, मूव करवाते हैं, एनर्जी यूज करते हैं और बॉडी जो है वो क्या होती है, लिफ्ट होती है। जबकि इसमें ये ग्लाइडिंग मूवमेंट शो करते हैं, ग्लाइडिंग मूवमेंट, ग्लाइडिंग मूवमेंट। और इस दौरान ये क्या करते हैं, फॉर्म एरोफॉइल। व्हाट इज एरोफॉइल? बेसिकली ये एक स्मूथ सरफेस होती है which makes specific angle with the waves of the incoming air। तो ये अपने विंग्स को इस तरह एडजस्ट करते हैं कि ये जो एयर वेव्स हैं उनके साथ एक स्पेसिफिक एंगल एडजस्ट करें। अब इसमें इन्होंने विंग्स की फ्लैपिंग नहीं करनी, बल्कि विंग्स को प्रॉपरली क्या करना है, एडजस्ट करना है। और एयर के अंदर इन्होंने क्या करनी है, बियॉन्सी करनी है, अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट करनी है। इस दौरान ये क्या करेंगे, अपने विंग्स का विद इनकमिंग एयर एक एंगल एडजस्ट करेंगे। जब एंगल एडजस्ट होगा तो वो विंग्स जो है ये कहलाएगा एरोफॉइल। अब इस तरह एंगल एडजस्ट किया जाता है कि लोअर साइड पे प्रेशर जो है वो क्या किया जाए, ज्यादा से ज्यादा, और अपर साइड पे प्रेशर जो है वो किया जाए कम से कम। वो इसी सेंस में होगा जब अपर साइड पे ज्यादा एयर मूव करेगी फ्रॉम द लोअर साइड। तो जब एयर ज्यादा मूव करेगी, वेलोसिटी ज्यादा होगी, प्रेशर कम हो जाएगा। नीचे जो है वो वेलोसिटी कम होगी, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। सो बॉडी विल मूव टुवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरह ये अपने एंगल को विद इनकमिंग एयर एडजस्ट करके अपनी बॉडी को ऊपर नीचे क्या करते हैं, मूव करते हैं। सो एक्टिव के अंदर दे आर यूजिंग देयर विंग्स और पैसिव के अंदर दे आर नॉट फ्लैपिंग देयर विंग्स, बल्कि ये क्या करें, दे आर मेकिंग स्पेसिफिक एंगल विद द इनकमिंग एयर, जिससे बॉडी को एडजस्ट किया जाता है और ये ग्लाइडिंग करते हैं, तैरते हैं हवा के अंदर। इसमें सिर्फ इन्होंने एंगल इस तरह एडजस्ट करना है कि कभी ऊपर प्रेशर ज़्यादा हो जाए, नीचे कम, तो बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाए। कभी नीचे प्रेशर ज़्यादा हो जाए, ऊपर कम, तो बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में चल जाए। तो इस तरह ऊपर नीचे जब ये मूव करते हैं तो ये जो है वो पैसिव फ्लाइट जो है वो यूज़ होती है। साथ ही साथ इनके अंदर जो कॉर्डल फेदर्स होते हैं, ये बॉडी को बैलेंस करने में या ब्रेक लगाने में, अचानक जो है वो स्टॉप करने में क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास थी लोकोमोशन इन बर्ड्स। अगर हम बात करें जो नेक्स्ट हमारे पास है, विच इज द लास्ट वन, इज लोकोमोशन इन मैमल्स। जब हम मैमल्स की बात करते हैं तो ये हमारे पास वर्टिब्रेट्स की लास्ट स्टेज है। तो ये हाईली डेवलप होंगे और वेल अडेप्टेड होंगे
और तकरीबन ये हर तरह के इन्वायरमेंट में, यानी एक्वस मीडियम में, टेरेस्ट्रियल मीडियम में और इन एयर, सब जगह ये बड़ी आसानी के साथ आपको नज़र आते हैं। अब इनके अंदर अगर हम लॉकोमोशन को देखें तो ये फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड की जाती है। द फर्स्ट वन इज प्लांटिग्रेड्स। ये प्लांटिग्रेड्स बेसिकली वो एनिमल्स हैं विच वॉक ऑन पाम्स। ये अपनी पाम्स पे चलते हैं, पाम्स पे, सोल पे चलते हैं, चाहे बाइपेडल हो चाहे टेट्रापेडल हो। ये अपनी पाम्स के ऊपर, अपनी जो है वो सोल के ऊपर चलते हैं। अब इसमें इनकी जो टार्सल्स हैं, मेटाटार्सल्स हैं, और अगर 4 के केस में आए तो कार्पल्स और मेटाकार्पल्स और फ्लिंजेस वगैरह, टोज वगैरह, ये प्रॉपर ज़मीन के साथ अटैच होती हैं और उसकी बिहाफ पे ये क्या करते हैं, लॉकोमोशन शो करते हैं। इनके अगर हम एग्जाम्पल्स में आए तो मंकीज, ह्यूमंस इनकी एग्जाम्पल है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी है वो है डिजिटिग्रेड्स। सो डिजिटिग्रेड्स जो है ये हमारे पास दे वॉक ऑन डिजिट्स, तो ये अपनी उंगलियों पे चलते हैं और ये एक स्विफ्ट मोड ऑफ लॉकोमोशन है, स्विफ्ट लॉकोमोशन। और इनकी अगर हम एग्जाम्पल्स में आए तो हमारे पास रैबिट्स वगैरह, कैट्स वगैरह, डॉग्स वगैरह, टाइगर वगैरह वो इसमें शामिल हैं। एंड द लास्ट वन इज उंगलीग्रेड्स। ये जो उंगलीग्रेड्स हैं वॉक ऑन टिप्स ऑफ टोज, ये टोज की टिप्स पे चलते हैं। बेसिकली इनकी जो टोज होती हैं दे आर मॉडिफाइड इनटू हुफ, सो दीज आर हुफ एनिमल्स, जिन्हें हम कहते हैं सुमदार जानवर। पाँव के जो सुम होते हैं, इनकी एग्जाम्पल हमारे पास, जैसे हमारे पास सपोज कर लीजिए डियर हो गया, हमारे पास जो है वो डंकी हो गया, ये बेसिकली हुफ्ड एनिमल है। और इनके अंदर जो मोड ऑफ लॉकोमोशन है ये मोर स्विफ्ट है देन डिजिटिग्रेड्स, यानी दे आर मोर स्विफ्ट। सो ये हमारे पास मैमल्स के अंदर लॉकोमोशन थी। तो इस तरह हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया लॉकोमोशन इन वर्टिब्रेट्स, जिसमें हमने तमाम वर्टिब्रेट्स को, जिसमें फिशेस को, एम्फीबियंस को, रेप्टाइल्स को, बर्ड्स को और मैमल्स को डिस्कस किया, और हमने इनमें डिफरेंट अडेप्टेशंस डिस्कस की विद रिस्पेक्ट टू देयर एनवायरनमेंट। अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे प्रिपेयर करना है। इसमें तमाम जो क्लासेस हैं उनकी तमाम जो अडेप्टेशंस है बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन करनी है। सो इस तरह ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। होप सो आपको समझ आई होगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।